जय श्री राम। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ उसे प्रारंभ करने के पूर्व अपने आराध्य प्रभु श्री राम के एक चरित्र, उनके एक दोहा से मैं इसे प्रारंभ करता हूँ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। यानी रामायण काल से ही जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने जो आदर्श हमारे सामने रखा, एक बहुत ही सुंदर आदर्श, प्रातः काल उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना, अपने भ्राताओं से मिलना, सभी परिवार के जनों से एक स्नेहपूर्ण व्यवहार, ऐसा एक प्रभु श्री राम के ऐसे एक आचरण में दिखता है। प्राचीन समय से ही हमारी जो संस्कृति रही है, एक साथ मिलकर के रहने की संस्कृति रही है, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ दुख बांटना, परिवार के सभी लोगों का सम्मान करना, यह हमारी संस्कृति प्रारंभ से ही इस भारत की संस्कृति रही। आज भी ऐसी संस्कृति हमारे सामने रहे, इसका हम अनुपालन करें, इसकी आवश्यकता है। आज जब हम परिवार में जाते हैं, जब किसी परिवार की जब हम बात करते हैं, तो जहाँ पहले एक परिवार, जहाँ परदादा दादा, अपने माता पिता, पोता पोती, ऐसे एक भरा पूरा पूरा परिवार एक साथ मिलकर के एक बड़ा सा आंगन, और उसमें सभी रहते थे, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे को आदर्श, ऐसा रहता था। परंतु जैसे जैसे हम आगे आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखने में ऐसा आ रहा है कि अब परिवार कहीं सिमट करके रहता है। यानी परिवार में दादा दादी तो हैं, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन सभी कहीं न कहीं अपने अपने किसी काम में कहीं व्यस्त हैं, कहीं लगे हुए हैं, और फिर एक दूसरे के प्रति उतना कहीं न कहीं कोई सम्मान या फिर ऐसा कोई बात कहीं नजर नहीं आती है, दिखती नहीं। इसका कारण क्या है? ये एक सिमटना, अर्थात बच्चों को भी जो संस्कार, जो परिवार में जो संस्कार जो आ रहा है, वो माता पिता से ही बच्चे सीखते हैं। लेकिन माता पिता जब जिस प्रकार का आदर्श स्थापित करते हैं, यानी कि बड़ों का जो सम्मान देना, बड़ों को अपने साथ रखना, ये कहीं न कहीं विखंडित होता यह दिखाई पड़ रहा है। अर्थात परिवार कहीं न कहीं सिमट रहा है। बच्चे भी क्या समझने लगते हैं अपने परिवार के, कि परिवार का मतलब केवल माता पिता और हम सभी भाई बहन, इतना ही केवल परिवार का मतलब ऐसा माना जा रहा है। इसकी कई प्रकार की ऐसी विकृतियां समाज में आ रही हैं, और सबसे बड़ा एक समाज में जो परिवार जो रह रहे हैं, उनमें एक असुरक्षा की भावना, जो सुरक्षा एक वृद्ध माता पिता, एक दादा दादी जो देते थे, जो दादा दादी अपने पोतों को, नातियों को जो अच्छी अच्छी कहानियां जो सुनाने करते थे, जो उनका जो अकेलापन दूर होता था, और बच्चे जो उनके माध्यम से जो कुछ सीखते थे, वह सब कुछ आज सीखना कहीं न कहीं छूट रहा है। ऐसे समय में हमें यह बिल्कुल ही आवश्यक है कि परिवार फिर से एक हो। परिवार में आज हम देखते हैं कि आज मोबाइल का प्रचलन है। मोबाइल भी परिवार को कहीं न कहीं यह एक निश्चित रूप से एक दूसरे से दूर करने का यह कारण बन रहा है। एक परिवार में आप जाइए, वहां आप देखें कि 5 लोग बैठे हुए, माता पिता बच्चे बैठे हुए, लेकिन पांचों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। कोई किसी से बात नहीं कर रहा। जब बात नहीं करेगा तो उनके आपस के जो विचार विमर्श नहीं होंगे, समस्याएं कैसे सुलझेंगी, प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो यह जो मोबाइल का जो एक समय है, यह भी कहीं न कहीं एक दूसरे से दूर कर रहा है परिवार को। तो सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि परिवार एक हो, परिवार में बुजुर्गों का सम्मान हो, बच्चों को संस्कार मिले। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार, मान लिया किसी कारण से समस्या हो सकती है, ये अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक दिन एक साथ मिल करके बैठें। एक साथ बैठ करके माता पिता, जितने भी भाई हैं, जितने भी परिवार में बच्चे हैं, सभी एक जगह बैठने का प्रयास करें, और बैठ करके सप्ताह में एक दिन पूजन करें। इससे निश्चित रूप से परिवार, एक जो कुटुंब है अपना, वह कहीं न कहीं एक मजबूत होगा, और एक संस्कार भी सबके अंदर आएगा। मोबाइल के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि मोबाइल कम से कम सप्ताह में एक दिन उसे छोड़ दें, उसे रखें, और ऐसा एक प्रण करें कि हम मोबाइल उस दिन देखें ही नहीं, या मोबाइल में कुछ करें ही नहीं।
कुछ काम न करें। तो इससे भी एक दूसरे के पास आने का यह एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। तो आज जो संस्कृति है हमारी, जो प्राचीन जो संस्कृति है, वैसी ही अभी भी हमारी संस्कृति बने, क्योंकि भारत की संस्कृति विदेशों की जैसी संस्कृति नहीं है, जहाँ विदेशी अपने पूरे निजी स्वार्थ के लिए पूरे विश्व को एक बाजार समझते हैं। जहाँ अमेरिका जैसे देश या अन्य देश पूरे विश्व को एक बाजार समझते हैं, लेकिन भारत तो वसुधैव कुटुंबकम का चिंतन भारत के पास है, और उसी चिंतन के अनुसार भारत अपना यह कार्य कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग ये अपने परिवार को मजबूत करें। जिस प्रकार अभी एक उदाहरण अभी चल रहा है, गणपति महोत्सव चल रहा है, भगवान श्री गणेश, जब हम बात करते हैं तो पूरे शिव परिवार की बात करते हैं। एक शिव परिवार एक संगठित रूप में हम देखते हैं कि जहाँ भी शिव परिवार का एक चित्र लगा हुआ है, और भगवान स्वयं श्री गणेश जब उन्हें जगत की परिक्रमा की जब बात आती है, तो माता पिता की परिक्रमा करके आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने अपना पूरा जगत का, पूरे सृष्टि का परिक्रमा कर लिया, मेरे लिए सृष्टि मेरे माता पिता है। और जिस प्रकार गणेश को अपनापन स्नेह माता पार्वती और शिव जी से प्राप्त हो रहा है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से हमें भी आज यह स्थापित करने की आवश्यकता है। इस गणेश उत्सव में हमें गणेश जी से भी सीख लेनी है कि उनके द्वारा कि वो विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता के साथ साथ वो बुद्धिमान भी है। उनके बड़े बड़े कान, बातों को सुनना और अपने अंदर उसको आत्मसात करना, अपने जो बात है उनको भी अपने अंदर पचाना, लंबोदर एक उनको कहा जाता है, सारे बातों को अपने अंदर रखना और सूक्ष्म दृष्टि, सभी के साथ एक दृष्टि रखना, ये सारी बातें अपने गणेश जी के माध्यम से हमें जाननी चाहिए और सीखनी चाहिए। आज इस निश्चित रूप से यह एक अपने अपने परिवार को परिवार का प्रबोधन करने की आवश्यकता है, जिससे परिवार में संस्कृति भी अपनी बनी रहे, परिवार सुसंस्कृत हो, और फिर अपना यह समाज भी मजबूत बने और भारत भी मजबूत बने। जय श्री राम।